जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि महारथी कर्ण जिस दिन वीरगति को प्राप्त किए उसी दिन सुबह भगवान परशुराम आकर महारथी कर्ण को क्या बोले थे। आज हम उसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दुशासन को भीम जी वध करने के बाद महारथी कर्ण बहुत ही व्यथित थे, क्योंकि महारथी कर्ण के आंखों के सामने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कौरवों की 99 भाइयों का भीम जी वध कर चुके थे। तो इसीलिए महारथी कर्ण बहुत ही व्यथित थे। वो अपने शिविर में बैठे हुए थे, बहुत चिंतित थे। उसी समय जब सुबह होने वाली थी, माता कुंती आकर महारथी कर्ण के पास पहुंचे। महारथी कर्ण देखकर आश्चर्य हो गए कि राजमाता, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो तभी माता कुंती ने कहा कि मैंने एक बुरा सपना देखा कि तुम और अर्जुन ने एक दूसरे के ऊपर धनुष टांग कर बैठे हो। फिर माता ने कहा कि तुम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बाण छोड़ चुके थे, फिर मेरा सपना टूट गया। तो फिर महारथी कर्ण ने कहा कि जिस सपना आपका पूरा ही नहीं हो पाया तो आप किस लिए चिंता कर रहे हैं। माता कुंती ने कहा कि ये मैं नहीं सहन कर पाऊंगा कि दो भाई एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हैं। महारथी कर्ण ने कहा कि मैं आपको पहले भी वचन दे चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि युद्ध समाप्त होने के बाद आपके 5 पुत्र अवश्य रहेंगे। महारथी कर्ण के माता पिता अधिरथ और राधा आकर वहां पर पहुंचे और महारथी कर्ण को रोकने लगे। और माता कुंती भी महारथी कर्ण को बोले कि तुम इस युद्ध से हट जाओ, तुम इस युद्ध में मत जाओ। तभी महारथी कर्ण ने कहा कि मैं अवश्य आपके साथ चलता। तभी महारथी कर्ण ने कहा कि मैं अवश्य इस युद्ध में नहीं भाग लेता, आपके साथ चला जाता, लेकिन मैं अभी कौरवों का सेनापति हूँ। बहुत सैन्यों ने मेरे ऊपर भरोसा किए हैं, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़कर आपके साथ जा सकता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो तभी सूर्य उदय हुआ। तो कर्ण ने देखा कि सूर्य उदय होने वाली है। महारथी कर्ण सूर्य उदय के समय अर्घ्य देने के लिए चले गए। जब महारथी कर्ण स्नान करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके पीछे घूमे तो देखे कि भगवान परशुराम वहां पर खड़े थे। तो महारथी कर्ण बहुत ही खुशी हो गई। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे माता पिता का दर्शन हुआ और अभी मेरे गुरुदेव का दर्शन हो रहा है। लेकिन महारथी कर्ण को लग रहा था कि मैं अभी सुबह सुबह स्नान करके अर्घ्य सूर्यदेव को अर्पित करके आ रहा हूँ तो गुरुदेव मुझे कुछ दान में मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसी समय महारथी कर्ण को जो कुछ भी मांगता है महारथी कर्ण दे देते हैं। इसीलिए महारथी कर्ण ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है, सुबह सुबह आपकी दर्शन हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ मांगे। भगवान परशुराम ने कहा कि मैं यहाँ तुम्हें कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ स्मरण कराने के लिए आया हूँ। तभी महारथी कर्ण ने कहा कि प्रभु बोलिए, आप क्या स्मरण कराना चाहते हैं। अभी भगवान परशुराम ने कहा कि मैंने तुम्हें जो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र और ब्रह्मश्री अस्त्र दिया था, उसे अभिशाप देकर विफल भी कर दिया था। महारथी कर्ण ने बोले कि मुझे स्मरण है गुरुदेव, लेकिन मैं उस समय भी गुरुदेव बोला था कि गुरु का अभिशाप प्रसाद के स्वरूप होता है, और आज भी मैं बोलता हूँ कि आपके अभिशाप को मैं प्रसाद समझकर ग्रहण किया हूँ। तभी भगवान परशुराम ने कहा कि मैंने और भी एक तुम्हें आशीर्वाद दिया था जो विजय धनुष है, आज युद्ध में तुम्हें उस विजय धनुष को लेकर जाना है। तभी महारथी कर्ण ने कहा कि मैं समझ गया गुरुदेव, इतने दिनों से आप मेरे पास नहीं आ रहे थे और आज आकर विजय धनुष लेकर जाने के लिए बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपके शिष्य होने के कारण मैं आपके सर को कभी नहीं झुकाऊंगा, आपके सर में अवश्य ऊंचा करूंगा। तभी भगवान परशुराम ने कहा था कि मैं तो चिरंजीवी हूँ, लेकिन तुम्हें मृत्युंजय बनना है। ये विजय धनुष को तुम आह्वान करो, और जब तक इस विजय धनुष तुम्हारे पास है तब तक इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। फिर महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम को कहा था कि मेरे शौर्य की कथा आपको अवश्य गर्वित करेगा। तभी भगवान परशुराम ने कहा था कि मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर चुका हूँ, इसीलिए मेरे को संसार याद करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु हूँ, इसीलिए संसार मुझे अवश्य याद करेगा। फिर महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम से आशीर्वाद लेकर वहां से चले आए थे और युद्ध भूमि में गए थे। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने जब महारथी कर्ण के हाथ में विजय धनुष नहीं था, अर्जुन को बोले कि तुम कर्ण का वध करो। अब आपको पता चला कि महारथी कर्ण के अंतिम दिन सुबह भगवान परशुराम आकर महारथी कर्ण को क्या बोले थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।